सोचिए एक ऐसा देश जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, जहाँ कभी लोग वीकेंड पर शॉपिंग करने के लिए मियामी उड़ा करते थे, जहाँ सड़कों पर लग्जरी कारें दौड़ती थी और डॉलर पानी की तरह बहता था। और आज वही देश भूख, पलायन और तबाही की मिसाल बन चुका है। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि वेनेजुएला की है। 1950 के दशक में जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की मार से उबर रही थी, तब वेनेजुएला के लिए किस्मत का दरवाजा जमीन के नीचे से निकले काले सोने यानी तेल ने खोला। 1952 तक वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। उस दौर में उसकी प्रति व्यक्ति आय स्पेन और ग्रीस से भी ज्यादा थी। काराकास की सड़कों पर फरारी और कैडिलैक आम बात थी। 1960 के दशक में वेनेजुएला ने इतिहास रच दिया। सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर ओपेक की नींव रखी। फिर आया 1970 का तेल संकट। दुनिया रो रही थी और वेनेजुएला में डॉलर की बारिश हो रही थी। लोग कहते थे अब मेहनत की जरूरत नहीं, तेल सब संभाल लेगा। यहीं से शुरुआत हुई बर्बादी की। सबसे पहली बड़ी गलती, देश ने खेती, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब कुछ छोड़कर सिर्फ तेल पर दाव लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि खाने से लेकर सुई तक बाहर से मंगानी पड़ी। दूसरी सबसे बड़ी गलती, 1999 के बाद सरकार ने भविष्य में निवेश करने की जगह मुफ्त योजनाओं में पैसा बहाना शुरू कर दिया। जब तेल महंगा था सिस्टम चलता रहा, लेकिन जैसे ही तेल सस्ता हुआ सरकार के पास कर्मचारियों की सैलरी तक के पैसे नहीं बचे। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, सरकारी तेल कंपनी PDVSA में काबिल इंजीनियरों को हटाकर राजनीतिक वफादारों को बैठा दिया गया। तेल उत्पादन गिरा और 60 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर देश छोड़कर भाग गए। नतीजा, बिना किसी युद्ध के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक पतन। और अब कहानी में नया मोड़ आया। 3 जनवरी को अमेरिका ने कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल उठता है, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? भारत अपनी जरूरत 85% तेल आयात करता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत वहां से तेल नहीं खरीद पा रहा था। अब अगर वहां अमेरिका समर्थित व्यवस्था आती है और प्रतिबंध हटते हैं, तो भारत को रूस की तरह वेनेजुएला से भी सस्ते दामों पर तेल मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल कीमतों में राहत मिलना आसान है। वेनेजुएला की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि यह चेतावनी है कि अगर दौलत समझदारी से ना संभाली जाए तो सबसे अमीर देश भी गरीब बन सकता है।